पिछले भाग में आपने देखा सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वे भागने लगे पर गेट अपने आप बंद हो गया और फिर घंटी फिर से बजी। आइए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। सेंट जोसेफ का रहस्य गेट जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो चुका था। चारों दोस्त अंदर फंस गए थे। आरव ने गेट झकझोरा लेकिन वो हिला भी नहीं। उसी वक्त स्कूल की घंटी तीसरी बार बजी। टिंग टिंग टिंग। हर बार घंटी बजने पर ठंडी हवा का झोंका आता और हवा में बच्चों की फुसफुसाहटें सुनाई देती। नेहा डरते हुए बोली, आरव, मुझे लग रहा है यहां कोई है, कोई जो हमें देख रहा है। रोहित ने डायरी फिर से उठाई और अगले पन्ने पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, आज रात मुझे पता चल गया कि स्कूल में क्या गड़बड़ है। हमारे म्यूजिक रूम में जो नई घंटी लगी है उसमें किसी आत्मा का वास है। वो घंटी बजती है तो मृत बच्चे लौट आते हैं। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक म्यूजिक रूम की दिशा से वही घंटी बज उठी। चारों उस ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही कमरे में पुराने पियानो, टूटी कुर्सियां और एक हैंगिंग बेल थी। बेल पर खून जैसे निशान थे और उसके नीचे बच्चों की कई फोटो रखी थी। हर फोटो पर लिखा था मिसिंग 2008। नेहा कांपते हुए बोली, ये वही बच्चे हैं जिनकी डायरी में बात लिखी थी। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। संगीत के साथ बच्चों की परछाइयां उभरने लगीं। क्लास यूनिफॉर्म में खाली आंखों से चारों को घूरते हुए उनके होंठ हिल रहे थे। हमें बचाओ, सिस्टर ने हमें यहां बांध दिया। आरव चीखा, कौन सिस्टर? कौन तुम्हें बांध कर रखता है? जवाब आया, सिस्टर मार्था। अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई, हाँ, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए पर कुछ बच्चों को सजा भी। सब मुड़े। सफेद कपड़ों में एक औरत की आत्मा खड़ी थी, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल। वो थी सिस्टर मार्था। वो बोली, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी। मैंने उन्हें हमेशा के लिए अपने स्कूल में रोक लिया। इतना कहते ही बच्चों की आत्माएं चिल्लाईं, हमें मुक्त करो। कमरा हिलने लगा। बेल अपने आप बजी और कांच टूटने की आवाजें आने लगी। आरव ने जोर से डायरी उठाई और उसे जलाने लगा। जैसे ही डायरी जली, बच्चों की आत्माएं एक एक कर गायब होने लगीं और सिस्टर मार्था दर्द से चीख उठी, नहीं, ये मेरा स्कूल है। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों किसी तरह बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा तो स्कूल की इमारत धुएं में बदल रही थी। सुबह जब पुलिस पहुंची, उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, न स्कूल, न डायरी, न बेल। बस जमीन पर एक जली हुई क्रॉस पड़ी थी। उसके नीचे राख में किसी ने लिखा था, क्लास खत्म नहीं हुई,